कई वर्षों से वाइल्डरलोर की भूमि अद्भुत जीवों, जादुई पेड़ों और अकल्पनीय रहस्यों से भरी हुई थी। इस भूमि में एक विशेष जगह थी जिसे आंसुओं का सागर कहा जाता था। हर बार जब कोई दुखी होता था, सागर में एक नई लहर उठती थी, मानो वह व्यक्ति के आंसू उसकी लहरों में मिल रहे हों। हमारी कहानी के नायक लोरिस एक युवा और साहसी लड़का था। वह वाइल्डरलोर के जंगलों में रहने वाले अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक अनोखी ताकत थी, वह जीवों और पेड़ों से संवाद कर सकता था। एक दिन जब लोरिस जंगल में अपने मित्र फरना नामक अद्भुत जानवर के साथ घूम रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज सागर से आ रही थी, लेकिन यह कोई सामान्य लहर नहीं थी। यह एक गहरी, दुख भरी पुकार थी जो लोरिस के दिल तक पहुंची। लोरिस ने महसूस किया कि कुछ बड़ा और भयावह होने वाला है। उसने फरना को देखा, जो भी इस अजीब आवाज से विचलित हो गया था। बिना किसी देरी के लोरिस और फरना आंसुओं के सागर की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सागर की लहरें उग्र हो रही थीं और सागर की गहराइयों से एक भयंकर जीव बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सागर के किनारे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसने लोरिस को देखा और कहा, यह सागर की पुकार है। वह दिन आ गया है जब वाइल्डरलोर की भूमि को बचाने के लिए कोई वीर आएगा, और वह वीर तुम हो। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम ज़रूस था और वह वाइल्डरलोर के पुराने समय से जुड़ी कई कहानियों को जानता था। उसने लोरिस को बताया कि कई वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि आंसुओं के सागर से एक भयंकर बाढ़ आएगी जो पूरी भूमि को निगल लेगी। यह बाढ़ तब रुकेगी जब एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो जीवों से संवाद कर सके और उन्हें एकजुट कर सके। लोरिस को यह समझा गया कि वह वही व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन सवाल यह था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। लोरिस ने ज़रूस से और अधिक जानने की कोशिश की। ज़रूस ने उसे बताया कि सागर के गहरे तल में एक दुख की मणि छिपी हुई है। यह मणि ही वह शक्ति थी जो सागर की लहरों को नियंत्रित करती थी। लेकिन मणि तक पहुंचना आसान नहीं था। मणि को छूने का साहस केवल वही कर सकता था जो सच्चे दिल से दुख का सामना कर सके। लोरिस ने निर्णय लिया कि वह मणि को ढूंढेगा और सागर की बाढ़ को रोकेगा। लोरिस और फरना ने सागर के गहरे पानी में प्रवेश किया। जैसे ही वे सागर की गहराइयों में गए, उन्होंने देखा कि वहां अद्भुत जल जीव रहते थे। कुछ जीव शांत थे, लेकिन कुछ भयावह थे जो मणि की रक्षा कर रहे थे। लोरिस ने अपने खास शक्ति का उपयोग करते हुए इन जल जीवों से संवाद किया। उसने उनसे कहा कि वह वाइल्डरलोर की भूमि को बचाने के लिए आया है। धीरे धीरे जल जीवों ने समझा कि लोरिस का इरादा नेक है और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। लोरिस और फरना ने अंततः सागर के गहरे तल में छिपी दुख की मणि को ढूंढ लिया। यह मणि अजीब तरह से चमक रही थी और उसके आसपास की लहरें बेचैन थीं। जैसे ही लोरिस ने मणि को छूने की कोशिश की, उसे अचानक अपने जीवन के सभी दुखद पल याद आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मणि के जादू के प्रभाव में आ गया। ज़रूस की भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति मणि को संभाल सकता है जिसने अपने दुखों का सामना किया हो। लोरिस ने मणि को पकड़कर अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उसने महसूस किया कि दुख केवल उसे कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे मजबूत भी बनाते हैं। उसने मणि को उठा लिया और उसी पल सागर शांत हो गया। जैसे ही लोरिस ने मणि को सागर से बाहर निकाला, आंसुओं की लहरें थम गईं। सागर की गहराइयों से निकला भयंकर जीव भी शांत हो गया और वह वापस सागर की गहराइयों में चला गया। लोरिस और फरना सागर के किनारे वापस लौट आए। ज़रूस ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने वाइल्डरलोर को बचा लिया है। लोरिस ने दुख की मणि को ज़रूस को सौंप दिया। ज़रूस ने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि भविष्य में कोई और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। वाइल्डरलोर की भूमि अब सुरक्षित थी और लोरिस एक नायक बन चुका था। लोरिस की यह यात्रा केवल शुरुआत थी। उसने जाना कि साहस और बलिदान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब वह वाइल्डरलोर के जंगलों में एक नया जीवन शुरू करेगा, लेकिन वह जानता था कि जब भी उसकी भूमि को उसकी जरूरत होगी, वह हमेशा तैयार रहेगा।